ग्रह हैं। इन ग्रहों के पास एक से अधिक चंद्रमा है, लेकिन पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद है। यह तो आप सभी जानते होंगे। प्यारे दर्शकों, अब इस बीच वैज्ञानिकों ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि पृथ्वी को जल्द ही एक अस्थायी चंद्रमा मिल सकता है। मतलब यह है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी के पास 2 चंद्रमा होंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह एक बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना है। इस घटना से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की ताकत दिखेगी। हालांकि यह आसमान में दिखने वाले चंद्रमा की तरह बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि यह एक एस्टेरॉइड के रूप में बेहद छोटा होगा। प्यारे दर्शकों, छोटा चांद बनाने वाले एस्टेरॉइड का नाम है 2024 PT5। जी हाँ प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों ने 7 अगस्त 2024 को इस एस्टेरॉइड की खोज की थी, जिसका व्यास करीब 10 मीटर है। 29 सितंबर से 25 नवंबर तक इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहेगा। इस अवधि के दौरान यह एस्टेरॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, लेकिन एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम 2024 PT5 चंद्रमा के बारे में काफी कुछ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, यह 25 नवंबर 2024 के बाद यह धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाएगा और फिर सूर्य का चक्कर लगाएगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने इससे संबंधित पेपर प्रकाशित किया है। इसमें शोधकर्ताओं ने निष्कर्षों का विवरण दिया है। प्यारे दर्शकों, इसकी वजह से एस्टेरॉइड की भूमि केंद्रित ऊर्जा घंटों, दिनों या महीनों के लिए नकारात्मक हो जाती है। हालांकि पूरा परिक्रमा किए बगैर वह अपने रास्ते पर निकल जाती है। प्यारे दर्शकों, एस्टेरॉइड 2024 PT5 धरती के समान कक्षाओं वाली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। एस्टेरॉइड का अपेक्षाकृत कम वेग और पृथ्वी के लगभग आना गुरुत्वाकर्षण को अस्थायी रूप से इसको रास्ता बदलने की अनुमति देगा, जिससे यह एक लघु चंद्रमा बन जाएगा। इससे पहले भी पृथ्वी के लघु चंद्रमा रहे हैं दर्शकों। 2024 PT5 नग्न आंखों या छोटे टेलीस्कोप से देखने पर बहुत धुंधला दिखेगा। इसकी तीव्रता 22 होगी, जो उन्नत ऑब्जेक्टिविटी में ही दिखेगा। वैज्ञानिक इसे अध्ययन के लिए सुनहरा मौका मान रहे हैं। प्यारे दर्शकों, पृथ्वी को 2 महीने के लिए मिनी मून का तोहफा मिलने जा रहा है, यानी आसमान पर 2 चांद दिखाई देंगे। मिनी मून इस वर्ष 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। प्यारे दर्शकों, पृथ्वी के चंद्रमा को जल्द ही एक अस्थायी छोटा साथी मिल रहा है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। यह एक छोटा चंद्रमा होगा जो लगभग 2 महीने तक हमारी पृथ्वी के चारों ओर 2 महीने तक घूमता रहेगा। इस तरह से हमें आसमान में 2 महीने तक नहीं, बल्कि 2 चांद दिखाई देंगे। यह एक दुर्लभ घटना है, जिसमें एक एस्टेरॉइड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आ जाएगा और इस वर्ष 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। प्यारे दर्शकों, एस्टेरॉइड 2024 PT5 को 7 अगस्त को एस्टेरॉइड स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली ATLMAS का उपयोग करके देखा गया था, जो नासा की एस्टेरॉइड प्रभाव प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। प्यारे दर्शकों, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह एस्टेरॉइड सिर्फ 10 मीटर यानी कि 33 फीट के व्यास के साथ बहुत बड़ा नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर अपने 53 दिवसीय कार्यकाल के दौरान 2024 PT5 एक पूर्ण कक्षा बनाने में सक्षम नहीं होगा। इसके बजाय यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अलग होने से पहले एक घोड़े की नाल का चक्कर लगाएगा। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और बेहतर तरह से समझने में भी मदद करेगा। प्यारे दर्शकों, यह एस्टेरॉइड 9 सितंबर से धरती के ऑर्बिट में घूम रहा है और अगले 77 दिन यानी 25 नवंबर तक ऐसा करता रहेगा। पृथ्वी की ग्रेविटी से 25 नवंबर के बाद 2024 PT5 एस्टेरॉइड आजाद होकर सूर्य की ऑर्बिट में लौट आएगा। इससे पहले भी कई एस्टेरॉइड धरती के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन 2024 PT5 इतना धुंधला होगा कि इसे आंखों या दूरबीनों से नहीं देखा जा सकेगा।
इसे सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाले एडवांस ऑब्जर्वेटरी से देखा जा सकेगा। तो प्यारे दर्शकों, 2024 PT5 ये हमारे नए चंद्रमा का नाम है। ये छोटू चंद्रमा करीब 2 महीने तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। यह एक मिनी मून है। असल में यह एक एस्ट्रॉइड है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो अंतरिक्ष में अपनी लंबी यात्रा पर है, लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में एक चक्कर यहाँ लगाकर तब आगे बढ़ेगा। धरती पर विंडो शॉपिंग करने आ रहे इस मिनी मून का डेस्टिनेशन उसकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इस एस्ट्रॉइड के इस बेल्ट का नाम है अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो धरती और सूरज के बीच मौजूद है। यहाँ से निकलने के बाद वह सीधे अपने घर जाएगा। यह बेल्ट सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर पर है, लगभग उतनी ही दूरी जितनी धरती की सूरज से है। प्यारे दर्शकों, मैड्रिड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्लोस डेला फ्यूएंटे मार्को ने कहा कि अर्जुन एस्ट्रॉइड बेल्ट की दिशा अलग है। इस बेल्ट में मौजूद पत्थर आमतौर पर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ पत्थर धरती के बेहद नजदीक चले जाते हैं, लगभग 45 लाख किलोमीटर की दूरी तक। इनकी गिनती 3540 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मिनी मून की घटनाएं 2 तरह से होती है। पहली ये कि कोई वस्तु आकर धरती की ग्रेविटी में ऐसे फंस जाए कि वह 1-2 साल तक निकल ही ना पाए, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहे। दूसरा ये कि कम समय के लिए कोई पत्थर आए, धरती का आधा या 1 चक्कर लगाकर निकल जाए। ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। प्यारे दर्शकों, अब तक 2 बार लंबे समय के लिए 2 पत्थर मिनी मून बने थे। पहला 2006 RH120 और 2020 CD3। इसके अलावा 3 छोटे छोटे समय के लिए फंसे थे। ये है 1991 VG, 2022 NX1 और इस बार वाला 2024 PT5। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मिनी मून के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके रास्ते और व्यवहार की स्टडी में लगे हुए हैं। प्यारे दर्शकों, इसे आप साधारण टेलीस्कोप या दूरबीन से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए कम से कम 30 इंच डायमीटर वाला CCD या CAMOS डिटेक्टर टेलीस्कोप होना चाहिए। इस मिनी मून के बारे में हाल ही में द रिसर्च नोट्स ऑफ द AS जर्नल रिपोर्ट छपी है। प्यारे दर्शकों, महाभारत में अर्जुन को अद्वितीय तीरंदाजी कौशल और ज्ञान के लिए जाना जाता है। PT5 का नाम अर्जुन के तेज तीक्ष्ण तारों की तरह सौर मंडल के जरिए से एस्ट्रॉइड के तेज रास्ते और इसकी अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। RNSAS रिपोर्ट लिखने वाले खगोल शास्त्री कार्लोस डेला फ्यूएंटे मार्कोस और राउल डेला फ्यूएंटे मार्कोस ने कहा कि पृथ्वी के निकट की वस्तुएं NEO, जो घोड़े की नाल के पथ का अनुसरण करती है, हमारे ग्रह के निकट सीमा और कम सापेक्ष वेग से पहुंचती है। उन्हें छोटी छोटी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चंद्रमा की घटनाएं, जिनमें उनकी भूकेंद्रित ऊर्जा घंटों, दिनों या महीनों के लिए नकारात्मक हो जाती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर बिना एक चक्कर पूरा किए यह पहली बार नहीं है जब कोई छोटा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देगा। इसी तरह की घटनाएं इससे पहले 1997, 2013 और 2018 में भी हो चुका है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह रहस्यमय वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस कितने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज फीडबैक जरूर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके प्यारे दर्शकों, और वह भी मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। तो प्लीज शेयर आवर वीडियोस एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।